हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम यश राज पुरोहित है और आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। वो है मेंटल हेल्थ और मेरा एक एक्सपीरियंस है विपासना मेडिटेशन का, वो भी शेयर करूँगा। आई होप एक इंसान को भी कुछ ना कुछ थॉट, पॉजिटिव थॉट भी मिल जाए तो भी मेरे लिए बहुत काफ़ी है। बिकॉज़ बहुत ख़राब माहौल है गाइस, बहुत ख़राब माहौल है। तो ऐसा है कि 1 साल मेरा वैसे भी पूरा हो रहा है 30 जून को। तो मैं पहले भी वीडियो बनाना चाहता था बट नहीं, मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस लेके प्रॉपर जो मैंने फ़ील किया है, जो मैंने मतलब उससे सीखा है, वो मैं आपके सामने शेयर करूँ। तो ऐसा है कि मेंटल हेल्थ को हमने कुछ ज़्यादा ही ऐसा कर दिया कि जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए या हम किसी के साथ कुछ बुरा कर दें, तो हम सॉफ्ट हो जाते हैं या हम काम हो जाते हैं या फिर हम लोग ऐसा देखते हैं कि मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। बट वैसा नहीं है, जितना जल्दी हम अपने लाइफ में मेडिटेशन को ला दें, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। बिकॉज़ ये गाड़ी चलाने जैसा है। आप 10 साल का एक्सपीरियंस है या 20 साल का एक्सपीरियंस है, आप नए हो, लेकिन आप गाड़ी तो आँख खोल के या अटेंटिव रह के चलाओगे, राइट? 10 साल का है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आँख बंद करके चलाओगे। तो वैसा ही आपको लाइफ में आप कितने भी अच्छे मुकाम पे पहुँच गए हो या कितना भी डाउन फ़ील कर रहे हो, आपको अटेंटिव और शार्प रहना ही पड़ेगा। वही सबसे मेन फ़ोकस है आपके माइंड को और अपने आप को सही रखने का। तो मेरा ऐसा हुआ कि जहाँ मैं, मेरी जो वर्क प्लेस है, वहाँ से ये पिलरलेस डोम जो है, एशिया का सबसे बड़ा पिलरलेस डोम है, गौतम बुद्धा के लिए जो बनाया हुआ था, तो वो मुझे दिखता था। तो मुझे क्यूरियोसिटी थी जानने की, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे डीप जाने की इच्छा होती है, मुझे जानना होता है कि कैसे बना है, उसके अंदर जाके जाऊँगा। फ़ोटोग्राफ़ी का भी शौक है, वैसे फ़ोटोग्राफ़ी अंदर अलाउड नहीं है बट शौक है कि बाहर से ले लूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ पे ट्रैवल करूँगा, तो मैं ट्रैवल करके वहाँ पे गया। उसके वहाँ पे गया तो उसको देख के तो मैं और ज़्यादा मतलब ये हो गया कि अभी अंदर जाना ही है। तो अंदर जाने के लिए मैंने पूछा, लेट मी गो इनसाइड। एक सिक्योरिटी पर्सन थे तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि अलाउड, अंदर नहीं जाना था। तो ऐसे ही मुझे मन हुआ तो मैंने उनसे बात की। तो सिक्योरिटी पर्सन नॉर्मली आउट ऑफ द नेचर, ऐसा नहीं है कि वो गलत है या सही, बट ऐसा हो जाता है कि वो लोग थोड़ा-सा डेली इतने लोगों से मिलते हैं तो वो लोग अपने को एंटरटेन प्रॉपर नहीं कर पाते। बट उन्होंने मुझसे आधे घंटे अच्छे से बात की, तो अब मेरा तो मन में और आ गया, भाई यहाँ पे तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है। भले ही मैं कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन मुझे और डेवलप होने का मौका मिलेगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अप्लाई करता हूँ। तो मैंने एक मेल किया उन लोग को। बहुत डिफ़िकल्ट है जाना बट ठीक है, मुझे मेल मेल का रिप्लाई आया। उन्होंने कहा कि आपने जो चूज़ किया है टाइम, उस टाइम पे आप नहीं जा पा रहे हो, तो पर आपको प्रीपोन शिफ्ट में हम आपको भेज सकते हैं बिकॉज़ एक सीट खाली है। तो मैंने बोला इट्स ओके, कंप्लीटली आई वांट टू गो। तो मैं वहाँ पे गया। तो फर्स्ट डे हम लोग को बोलते हैं, जैसे ही जाते हैं वहाँ पे, हम लोग को बढ़िया नाश्ता देते हैं, हम लोग नाश्ता करते हैं तो फीलिंग अच्छी आती है। शाम का टाइम होता है, हम लोग को एक दिन पहले ही प्रायर बुलाते हैं बिकॉज़ उनका नियम होता है कि सुबह 4:30-5 बजे उठना है। तो ऐसा नहीं है कि सुबह आपको 4 बजे बुलाएँगे बिकॉज़ यू नो हम इंडियंस कैसे हैं। तो हम भले ही, ऐसा नहीं कि इंडियंस मतलब कभी भी टाइम मिसमैनेज होता ही है हमसे, तो इसके लिए वो लोग शाम को कोई भी टाइम, मतलब एक टाइम बाउंड होता है कि भाई 4 से 6 के बीच में आपको वहाँ पे आना है। वहाँ पे आपको बढ़िया नाश्ता देंगे, आपको बिठाएँगे, आपको आपको बताएँगे और सबसे पहले यही पूछते हैं कि अगर आप 10 दिन आपको रखेंगे, आप रहना चाहते हो अपनी मर्ज़ी से, तो आप वो पूछेंगे तो आपको मन में होता है यार कि फ़ियर भी आता है, रहूँ कि नहीं रहूँ, क्या होगा हमारे साथ, बिकॉज़ हमको पता ही नहीं इसके बारे में क्या होता है। बट मैंने तो बोला नहीं, मैं रहूँगा, मैं रहना चाहता हूँ, तो बोला ठीक है। तो हमारी एक नाइट वहाँ पे चली जाती है। बहुत टाइम बहुत धीरे चलता है वहाँ पे क्योंकि आप कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी मीडिया, कोई भी किससे भी आप कनेक्टेड नहीं हो, ना आपके पास फ़ोन है, आप आर्या मोड पे चले जाते हो, आपको बात नहीं करनी है किसी से, ना किसी की मेंटल फीडिंग अपने अंदर लेनी है, ना किसी को कुछ बोलना है। बिकॉज़ आप क्या करके आए हो, क्या सोच के आए हो, क्या सोचते हो, क्या आपका माइंड है, वो आप एक-दूसरे को जो, भले आप बहुत अच्छे हो आप और बहुत खराब हो, बट आपको एक-दूसरे से बात नहीं करनी है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मेरा जब फर्स्ट डे शुरुआत हुई, हमको 4:30 बजे बेल बजती है प्रॉपर्ली ऐसे कानों में, बहुत अच्छी लगती, मतलब कहीं पे घर पे जब अलार्म बजता था तो मुझे बहुत ख़राब लगता था, बट यहाँ पे जब वो बेल बजी तो मुझे अपने आप से अंदर से हुआ। फर्स्ट डे तो नहीं था, डेफ़िनेटली मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि फर्स्ट डे मुझे वैसा फ़ील हुआ, पर फर्स्ट डे मैं उठ गया। हम लोग गए वहाँ पे, बैठे, हम लोग को बताया गया कि आपको शांत रहना है। अब 3 दिन की ट्रेनिंग चलती है, वो है आनापान। तो आनापान में ये होता है कि हमारी जो साँस है, वही एक चीज़ है जो हमको बाहर से अंदर लेके जाती है। जैसे मतलब मेरे हाथ है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, ऊपर-नीचे कर सकता हूँ, या मेरे पैर, जो भी आउटर बॉडी पार्ट है मैं उनको छू सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इंटरनल पार्ट्स को मैं, जैसे मेरे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, जो भी मतलब अंदर के पार्ट्स हैं, उनको मैं कुछ अपने हिसाब से नहीं चला सकता, वो मैं अनकंट्रोलेबल है। तो एक ही चीज़ है जो अंदर और बाहर दोनों जगह कंट्रोलेबल है, वो है साँस। तो साँस को हमको यूज़ करके हमको अंदर जाना है। तो
ऐसा हुआ कि हमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 दिन आनापान चलता है। आनापान में हमको ये हिस्सा इस पे फ़ोकस करने बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको साँस ज़ोर से लेनी है, स्लोली लेनी है, नहीं, आपको सिर्फ़ फ़ोकस करना है कि आपकी साँस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, बस उस पे फ़ोकस करोगे, तो आपके जो थॉट्स आते हैं, मम्मी, पापा, इसका क्या होगा, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, सब धीरे-धीरे पहले फर्स्ट, सेकंड डे ज़्यादा होंगे, बट आप जब फ़ोकस करना शुरू करते हो, आप जब यहीं पे फ़ोकस करते हो, इसी एरिया पे, तो धीरे-धीरे वो थॉट्स आना भी कम हो जाते हैं, तो आपका माइंड और शार्प होते जाता है। वो आपको ट्रेन करते हैं आपकी मेंटल फीडिंग से और आपकी फूड फीडिंग, क्योंकि दोनों फीडिंग से एक केमिकल रिएक्शन होता है अपने बॉडी में, वो अपने लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो 9 दिन का जो प्रोसीजर, हाँ, मुझे तो लगा था कि मैं 10 दिन उस डोम के अंदर बैठूँगा, मुझे अच्छा लगेगा और डोम के अंदर अच्छी फीलिंग आएगी, नहीं, बट 9 दिन हमको वो प्योर करते हैं। हमारी जो मेंटल फीडिंग है और हमारी जो फूड फीडिंग है, उस दोनों को चेंज करके 10वें दिन हमको लेके जाते हैं। वो मुझे फर्स्ट और सेकंड डे पता चला। पर ठीक है, मैं वहाँ पे आ गया था, तो या तो मुझे वो फ़ॉलो करना था या मैं फ़ॉलो नहीं करता। अगर मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं उनके साथ-साथ चल रहा हूँ, तो मेरा टाइम भी चला जाएगा। अगर मैं उसे फ़ॉलो नहीं करता हूँ, तो मैं और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आऊँगा, क्योंकि ना मुझे समझ आएगा और ना मैं ये मैंने मेरा उस टाइम पे जो मेरा दिमाग चला, मैंने लगाया। तो मैं बोला मैं करूँगा। बट सेकंड डे मेरे साथ ये हुआ कि मुझे सर्दी लग रही है, खाँसी हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने जाके बोला वहाँ पे जो मैनेजर थे कि आई डोंट वांट टू स्टे हियर, आई वांट टू गो होम, प्लीज़ आप अरेंज कर दो। तो उन्होंने बोला क्या हो गया, एक बार आपने जो टीचर होते हैं वहाँ पे, एक आप अपने टीचर से बात कर सकते हो। मतलब वो टीचर फिक्स नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे सिखाया हुआ है कि एवरीथिंग इज़ इम्परमानेंट, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो वो टीचर से वो कोर्स के लिए वहाँ पे आते हैं, वो हमारे साथ बैठते हैं, और जो एसएन गोयनका जी, उनका रिकॉर्डेड स्पीचेज़ है जो चलते रहती है। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला क्या हो गया बेटा, बोलिए ऐसा-वैसा। मैंने बोला ऐसा-ऐसा है, मुझे जाना। बोले कोई बात नहीं, ऐसा होता है, आप गर्म पानी पीजिए। मुझे और अजीब लग रहा है, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, कोई मेरा ध्यान नहीं रख रहा है। बट ऐसा है कि रोज़ शाम को एसएन गोयनका जी जो है, उनका एक रिकॉर्डेड 1 घंटे का वीडियो वो वहाँ पे होता है। तो आपके 100 क्वेश्चन हो, 1000 क्वेश्चन हो, कितने भी क्वेश्चन हो, वो 1 घंटे में आपको उस दिन के जो क्वेश्चन आपके अराइव हुए हैं आपके दिमाग में, वो सॉल्व हो जाएँगे। फिर मुझे खुशी हो गई कि यार अच्छा है, क्योंकि बॉडी में रिएक्शंस होते हैं। मेंटल फीडिंग और फूड फीडिंग की वजह से आपके बॉडी में और हेल्थ में, आपके उसमें जो रेजिस्ट कर रहे थे आप, वो जानबूझ के होते हैं कि आप अपनी चेंज हो रहे हो, आप अभी एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज़ को। तो आई वाज़ हैप्पी कि हाँ, चल भाई, मेरे को अभी सर्दी खाँसी हो रही है, मतलब मैं जल्दी सीख रहा हूँ, जल्दी करो, तो चलो ठीक है। जितना दिमाग अपन उस टाइम पे होता है उतना सीखा समझा। सेकंड डे खुश, कोशिश कर रहा हूँ, फोकस बढ़ रहा है। थर्ड डे खुश, और 3 दिन हो गए थे। अब 3 दिन में हम फ़ोकस करना सीख गए थे। फिर ये पोर्शन पे हमको फ़ोकस करने बोलते हैं, आपकी साँस अंदर बाहर। फिर हमको तीसरे दिन में हमको प्रेक्टिस करते हैं, फिर से हमको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कभी थॉट्स ऊपर होते हैं, मिक्स फीलिंग आती है, आपको भी पता है। सुबह-शाम एक दिन भी हमारा सेम नहीं होता है, सुबह अलग होती है, शाम अलग होती है। तो आप सोचो, एक जगह जहाँ पे हम लोग बात नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बात करने का बहुत शौक होता है। मेरे को वो शौक है वन वे बात करना, जैसे मैं भी कर रहा हूँ वीडियो पे। 2 लोग या पूरा ग्रुप में बैठ के मैं अपने थॉट्स को प्रेज़ेंट करूँ और कोई टोके, तो इतना मतलब ठीक है, नॉर्मल है। बट अगर मैं ये शेयर कर रहा हूँ, तो ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। बट मैं इससे बाहर आने के लिए मुझे ये अच्छा लगा कि अब मैं अभी स्टेज पे भी चले जाऊँ, 50 लोग हो, 100 लोग हो, 500 लोग हो, अपने को अभी टेंशन नहीं है। मतलब एक स्टेज फ़ियर निकल जाता है, काफ़ी चीज़ें, क्योंकि अपने दिमाग में ही अपने सारी चीज़ें अपन ने बना के रखी है और अपन ने अपने आप को रोक के रखा है। तो अपने दिमाग को ही अपन सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं या गलत डायरेक्शन में लेके आ सकते हैं। तो 3 दिन हो गए थे, अब 14 दिन था। तो चौथे दिन से विपस्सना ट्रेनिंग शुरू होती है। अब उसका मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में जो हमने अच्छा खाया, वहाँ पे जो अच्छा खाना मिलता है, फिक्स 6 बजे सुबह खाना, हम लाइन लगाते हैं प्रॉपर, स्टील के बर्तन, स्टील के सब कुछ ये, वहाँ पे कोई प्लास्टिक्स अलाउड नहीं है, और गर्म पानी वहाँ पे हमेशा रहेगा, जिंजर वाटर हमेशा रहेगा। हम किसी भी टाइम पे जाके पी सकते हो, वहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड करते हैं वो लोग। तो ऐसे 6 बजे सुबह उठो, अगर 6 से साढ़े 6 बजे के बाद अगर आपने छोड़ दिया, तो नाश्ता आपका बंद हो जाएगा। तो बराबर भूख लगती थी, बराबर टाइम पे उठते थे और जाते थे वहाँ पे, खाना-वाना नाश्ता किया, फिर 12 बजे प्रॉपर आपका फूड। और इस दौरान में आपका जो मेडिटेशन चलता था, वो सुबह 4:30 से लेके शाम को 8:30 बजे तक, ये आपका पूरा दिन मेडिटेशन चलता था। तो स्टार्टिंग के 3 दिन बहुत तकलीफ़ हुई। चौथे दिन में जितना डीप हम जाते हैं, अब हमको वहाँ पे वो ज्ञान मिला जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको एक्सपीरियंशियल बेसिस पे कभी नहीं समझा पाऊँगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। बट एटलीस्ट हाँ, इंटेलेक्चुअल लेवल पे या एक थॉट प्रोसेस में आपकी तरफ दूँ, या फिर आप उससे कन्विंस होके वहाँ पे जाना पसंद करो या एक्सपीरियंस कर लो, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं
चौथे दिन पे ऐसा फ़ील किया यहाँ पे एक हैवीपन फ़ील होता है और यहाँ से ये चीज़ कनेक्टेड फ़ील होती है। तो जब ये चीज़ कनेक्ट होता है ना, तो हम एक ऐसा लगता है कि मैं कुछ ड्राइव कर रहा हूँ, अपने आप को ड्राइव कर रहा हूँ। जैसा जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूँ, मैं ड्राइव कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अपने हार्ट बीट, यहाँ की धड़कन, फिर जो अपने नसों की पल्सिंग होती है, जैसे अभी मेरी ये पल्स यहाँ पे दिख रही है, राइट? तो ये जो दिख रही है, ये मैं देख सकता हूँ, पर ये कहाँ से गुजर रही है वो अपन को नहीं पता चल सकता। एक स्टेथोस्कोप मतलब जो डॉक्टर यूज़ करते हैं वो अपने को यहाँ पे रखते हैं, तब उनको हार्ट बीट सुनाई देती है। बट अगर अपन मेडिटेशन प्रॉपर्ली करें और अपन अपने आप को डीपली जाए, तो वो फ़ील कर सकते हैं हम लोग। तो मुझे मेरी पता है कि मैं वो पल्सिंग फ़ील करना शुरू कर चुका था, क्योंकि मैं बहुत फ़ोकस करना शुरू कर रहा था। जैसा वो बोल रहे थे, वो डायरेक्शन अपन से फ़ॉलो करना है, और वो एक नॉर्मल चीज़ है, ऐसा नहीं है। और ये प्रॉपर साइंस है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें डेफ़िनेटली उसमें एडेड है, क्योंकि हम एक मान्यता रखते हैं। बट वो एक प्रॉपर साइंस है कि आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो आपके लिए चेंजेस है, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होने लगा था, और जितना डीप हम जा रहे थे उतना मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था। हमको एक शुरुआत करनी थी कि हम वो हमारे माइंड के यहाँ इस पार्ट पे फोकस करना है, इसके ऊपर ध्यान दो, आपको वहाँ पे 30 सेकंड 1 मिनट रुकना है, देखो कि क्या हो रहा है। तो मैंने पल्सिंग फ़ील की, कहीं पे क्या फ़ील किया। तो फिर हमको चौथे दिन से एक अधिष्ठान पोजीशन में बिठाना शुरू किया, जिसमें ये होता है कि आपको दिन के 3 घंटे, आपको 1 घंटा, 3 घंटे मतलब डिवाइडेड बाय द पार्ट, तो 1 घंटा आपको सेम पोजीशन में बैठना है। आपको कंफर्टेबल पोजीशन जो लगे आप उसमें बैठ सकते हो। तो मैं उसमें बैठना है, और आपको हिलना बिल्कुल नहीं है 1 घंटा। तो जो रीज़न उनका हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो उनका रीज़न है कि आप उस चीज़ में ध्यान में जाते हो, आप बहुत फ़ोकस करते हो। पर जो रीज़न मैंने समझा है उसका मतलब ये है कि बीमारियों का नाम हमने, डॉक्टर्स ने और सबने रखा है, बट अंदर जो है वो सेम ही है। मतलब जो भी बीमारियों का डिफरेंट नाम है, बट अंदर वो जो कचरा जो हमारे बॉडी में हो जाता है या क्लॉटिंग हो जाती है, वो अलग-अलग जगह पे जब अटकता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसका नाम अलग होता है। बट जब हम 1 घंटा बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि अपना जो बॉडी का पाँचों इंद्रियाँ है वो बहुत ज़्यादा और अच्छी हो जाती है, क्योंकि खून सब जगह पहुँचता है। मुझे ऐसा लगता है 1 घंटा जब हम एक मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, तो खून सब जगह पहुँचता है, अपने माइंड पे भी प्रॉपर्ली पहुँचता है, अपनी बॉडी के हर जगह पे पहुँचता है। तो हमको 1 घंटा वो बैठना था। तो मैंने बहुत कोशिश की। स्टार्टिंग के टाइम पे 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, एक स्कूल में हम जैसे फ़ील करते थे, तो वैसा फ़ीलिंग आता था कि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। ये मतलब जैसे रिसेस होने वाली है तो भागेंगे, खाना खाने जाएँगे, वो फ़ीलिंग आती है। बट धीरे-धीरे जब हम उस मैच्योरिटी को समझना शुरू करते हैं, तो हमको वो मज़ा आने लगता है। फिर ऐसा लगता है कि कब खाना खत्म होगा और हम वापस मेडिटेशन करने जाएँगे। तो ये फ़र्क वो 10 दिन में आता है। अब आप पूछोगे कि क्या चेंजेस अपने फट से लाइफ़ में आ जाता है? ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जाओ और आपके लाइफ में तुरंत चेंजेस हो जाएगा। कुछ चेंजेस, आप ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई ऐसे गोली मिल रही है कि आप वो गोली खा लो और अब सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आपके हाथों में है। आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, आपका नज़रिया, आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका एक्सेप्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, अटैचमेंट लिमिटेड रखना पड़ेगा। अगर अटैचमेंट आपका अनलिमिटेड है और अनकंडीशनल है, उतना ही प्रॉब्लम आपके लाइफ में आपके आएगा। मतलब जैसे मेरी घड़ी, अब ये मैंने जो घड़ी पहनी है, मेरी घड़ी टूट गई, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। किसी और की घड़ी टूट गई, तो मेरा इतना उसके साथ ये कंपैशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने डेवलप ही नहीं किया, वो संस्कार अपना डेवलप बचपन से हुआ है। तो अगर ये कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ये चीज़ इम्परमानेंट है, ये एक ना एक दिन खराब होने वाली। अगर ये मैं एक्सेप्ट कर लूँ, तो मुझे जो बुरा आज लग रहा है, मतलब जो लगने वाला है वो आज लग रहा है, वो आज नहीं लगेगा, थोड़ा कम लगेगा। धीरे-धीरे हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। मैं या मेरा, दोनों में से कोई नहीं रहने वाला। या तो मैं रहूँगा या मेरा नहीं रहेगा, या मेरा नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा। तो जितना जल्दी हम अटैचमेंट को, इसके लिए हम लोग को वहाँ पे 10 दिन के लिए मॉन्क बनाते हैं कि हमारे फैमिली से हम बात नहीं कर सकते, हमारी फैमिली भी हमसे दूर हो जाती है। और पता नहीं एक पॉजिटिव चेंज आता है कि हम 10 दिन, मैं अपना फ़ोन भी लेके नहीं गया था। तो फिर ये जो चेंजेस आते हैं इसमें बहुत अजीब से होते हैं, बट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो मैं अभी जो वापस विपासना पे बात करता हूँ, जो तीसरा चौथा दिन और 9 दिन हो गए, इस दिन के दौरान में मेरी मेडिटेशन की मैच्योरिटी बहुत ऊपर हो गई थी, अच्छा लगा था मुझे। तो पहले तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, फिर लेकिन बहुत अच्छा लगने लगा। फिर ऐसा हुआ कि 10वां दिन, जिस दिन लोग सब एक-दूसरे से बात कर पाते, तो पहले तो मुझे ऐसी-ऐसी फीलिंग आ रही थी कि पता नहीं मैं यहाँ पे क्यों आ गया हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बट जब 10वें दिन मैंने देखा, तो कोई आईएएस का बंदा
जो प्रिपरेशन कर रहा है, कोई मर्चेंट नेवी में कैप्टन है, कोई 12th में सीबीएसई बोर्ड में 99 परसेंटेज लाए हुए, ऐसे-ऐसे लोग, यार ऐसे भी लोग जिनके साथ कुछ बुरा हुआ है। एक ऐसे इंसान थे जिनके लाइफ में उनका बेबी चला गया था खून की कमी की वजह से। तो वो ऐसे उन्होंने क्या किया, एक अपना खुद का एक फाउंडेशन चालू किया जो खून पहुँचाता है। आप खाली उनको फ़ोन करो तो वो पहुँचाना शुरू करते हैं। तो मतलब पॉज़िटिव चीज़ें इतनी सीखने सुनने मिली, तो मैं तो फ़ोन लेके गया ही नहीं था। मुझे अच्छा लगा कि मैं 10th डे पे फ़ोन लेके ऐसे फटाफट अपना इंस्टाग्राम चेक कर रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आराम से रिलैक्स कर रहा हूँ, नेचर को एन्जॉय कर रहा हूँ। वहाँ पे ऐसा था कि सब बात कर रहे थे, तो धीरे-धीरे सबकी बातें निकली, सबका बारे में पता चला, बहुत अच्छा लगा। फिर 10th डे जब मैं बाहर निकला, तो मुझे नेचर इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा। मुझे सब जगह ऐसा लगता है कि बस अपने आप को सही रखो, दुनिया अपने आप सही रहेगी। दुनिया अपने आप अपने पास मिलने आएगी, अपने पास अट्रैक्ट होगी। क्योंकि कैसा होता है, अपन एक नेगेटिव वाइब क्रिएट करते हैं जो अपनी इम्पर्मानेंट वाइब है, जो अपने को फीलिंग आई है इम्पर्मानेंट है, वो अपने रिएक्ट करके किसी और के पास डाली, उसको जो समझ में आएगा वो उस हिसाब से रिएक्ट करेगा और वो उस हिसाब से अपने से बात करेगा, और वो नेगेटिव वाइब फैलते जाएगी। पर अगर अपन ने कंट्रोल कर लिया और बोला कोई बात नहीं, अनिच्छा अनिच्छा इज द वर्ड, कि भाई कोई बात नहीं, इक्वेनिमिटी में रहना है अपन को, तो जितना जल्दी अपन ये चीज़ समझ लेंगे तो अपन नेगेटिव वाइब नहीं क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो अपन से लोग कनेक्ट होना शुरू करेंगे। तो और सबसे मस्त चीज़ इसमें ये है कि इसमें आपको ना अमीर होने की ज़रूरत है, ना गरीब होने की ज़रूरत है। मतलब अमीर-गरीब तो ठीक है, टर्मिनोलॉजी, पैसा भी अपन ने क्रिएट किया है और अपन ने ही बाँटा है, और अर्थ में अपन ने हिस्सेदारी कर दी कि भाई ये मेरा तेरा, लेकिन वो ठीक है, वो अभी चलता है ऐसे ही और ऐसे ही चलेगा। तो इसमें आपको कोई लेवल पे होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कोई भी जगह पे हो, किसी भी जगह पे आप ये चीज़ कर सकते हो। मेडिटेशन को अभी मैं आपको इंटेलेक्चुअल लेवल पे बता सकता हूँ। अगर आपको एक्सपीरियंशियल लेवल पे जाना है तो धम्मा की साइट पे जाके आप अपना ट्राई करें, और आप ज़रूर जाइए। पर अगर आप नहीं जा रहे हो तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप नॉर्मली मेडिटेशन करना, मतलब ये होता है कि मेरी तरफ से एक एडवाइस है, आप जब भी सुबह उठो तो 1 घंटा लोगों से किसी से बात मत करो। एक मौन व्रत आप धारण कर लो। मतलब उसमें क्या होगा, जैसे ही आप उठे, आपको किसी से कोई चीज़ के लिए बात नहीं करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपका हर टाइम आपके मन के हिसाब से नहीं होता है। कभी मन के हिसाब से होता है, कभी मन के हिसाब से नहीं होता है। तो कभी मन के हिसाब से नहीं होता तो बुरा फीलिंग आता है। तो दिन की शुरुआत बुरी हुई तो हम बुरा रिएक्ट करेंगे, बुरा दिन जाएगा, दिन से साल बुरे हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो 1 साल अगर आप 1 महीना सुबह एक दिन आप सुबह उठ के शांति से बैठे हो, अपना चाय पी लो, एन्जॉय करो, रिलैक्स करो, म्यूज़िक सुनना है म्यूज़िक सुनो, आपको बात नहीं करनी। तो अगर वो 1 घंटा भी आपकी लाइफ में आप डालोगे तो आप सोचना शुरू करोगे कि मैं कहाँ पे गलत, कहाँ पे गई, सही बोल रहा हूँ। तो आप रिस्पॉन्ड करना शुरू करोगे, रिएक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत चेंज हो गया हूँ, मैंने बहुत अपने आप लाइफ में बहुत बड़ा इंसान बन गया हूँ। लेकिन अगर मैं पहले 10 में से 5 बार रिएक्ट करता था, या मतलब 6 बार रिएक्ट करता था, तो अभी मैंने 1 बार 2 बार कम कर दिया। और जैसे ही अगर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ तो कितना जल्दी मैं वापस ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं देख रहा हूँ। मतलब मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे गिल्ट कितना जल्दी फील हो रहा है कि मैं ये फील कर रहा हूँ कि मेरा जो दिमाग में मेरा आ रहा है कि मैंने गलत बोल दिया, भाई मेरे को इसको सही करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। नहीं तो अपन नेगेटिव होते जाते हैं और वो हमारे संस्कार में डेवलप, और एक टाइम आता है जब हमको पता ही नहीं चलता कि हम गलत हैं या सही। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा मेरे लिए। 1 साल का, मैं 30 जून को 1 साल पूरा कर लूँगा। और अभी जो मेंटल हेल्थ लोगों की प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, सब जगह लोग सुसाइड कर रहे हैं, और लाखों लोग, सुशांत सिंह राजपूत एक बड़ा नाम है और एक बड़ा हस्ती है, उसने जब किया तो लोगों को जागने का मौका मिल रहा है, लोगों को गलत बोल रहे हैं, और उनको, और ऐसा लोग कर रहे हैं कि उसने गलत किया तो उसके साथ जिसने गलत किया उनको नेगेटिव कर रहे हैं। अरे ठीक है, उनसे गलती हुई है, और उनको भी गिल्ट होगा, उनको उनका टाइम दो, क्योंकि सबका अपना अपना टाइम होता है समझने का। पर ये टाइम बहुत गलत हुआ कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ, उसके बाद उनको समझ में आएगा, ये मैं भी एक्सेप्ट नहीं करता। बट हम भी कोई नहीं होते उनको इतना ज़्यादा बुली करने की कि वो भी कुछ गलत कर ले। तो ऐसा है कि हमको प्यार फैलाना है, हमको जितना हो सके हमको खुश रहना है। जितना हम खुश रहेंगे उतना लोग हमसे खुश रहेंगे, हमारे पास हम खुशियाँ फैलाएंगे। प्यार करो लोगों से, और मेडिटेशन करने की कोशिश करो। और ये मेरा एक्सपीरियंस था। 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने ये 1 टेक में पूरा बोला है, दिल से बोला है। और ये अगर एक इंसान के लिए भी किसी के लिए काम आता है तो मुझे लगेगा कि मैंने किसी को हेल्प की है। एंड आई होप कि सबको पसंद आएगा ये वीडियो, बिकॉज मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ऐसा नहीं है कि
और लोगों को बुली करना छोड़ दो प्लीज़, क्योंकि सबका इक्वेशन डिफरेंट होता है। किसी को अच्छा लगता है, कोई उस चीज़ में ढल जाता है, कोई नहीं ढल पाता है। जो नहीं ढल पाता है वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती सोचने की। सुशांत सिंह राजपूत शायद बहुत ज़्यादा दिमाग वाला था। उसकी आप अगर इंस्टा फीड भी देखेंगे तो उसने उसके बारे में वो मून की बातें कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा इस दुनिया से बाहर की बातें कर रहा है। तो दिमाग उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसने कोई प्रिंटर डेवलप करने का भी सोचा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उसकी लाइफ में बहुत, मुझे तो बहुत पसंद था सुशांत सिंह राजपूत, और उसने मुझे बहुत दिल से हिला दिया। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोई और सुसाइड ना करे, बिकॉज वो तो एक बड़ी हस्ती थी तो उसने लोगों को पता चल गया, लेकिन ऐसे बहुत सुसाइड हो रहे हैं जिनको पता नहीं कि उनको करना क्या है। तो मेडिटेशन का हिस्सा बचपन से अपने पास अपन अगर जितना जल्दी फॉलो करना शुरू कर दे वो अपने लिए अच्छा होगा। और किसी धर्म को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि वो बुद्धा है। हाँ, सबसे मेन बात जो उन्होंने बताई कि आप यहाँ पे आए हो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुद्धिज़्म को फॉलो करना शुरू कर दोगे या बुद्धिज़्म को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको फिनिश करता हूँ इस चीज़ को, कि एक माँ ने अपने बच्चे के लिए खीर बनाई। उस खीर के अंदर बच्चे ने बोला, मम्मी ये कुछ काला पत्थर है, ब्लैक स्टोन है जो मुझे नहीं खाना। तो तो माँ ने बोला, बेटा एक काम करो, कोई बात नहीं, वो खीर आप खा लो, वो काला पत्थर आप छोड़ दो। पर बाद में पता चला, जब वो बच्चा बड़ा हुआ तब उसको पता चला कि वो काला पत्थर नहीं, वो इलायची है। वो इलायची थी जो उसने बाहर निकाली। तो अगर आपको भी विपश्यना से या कोई धर्म से कोई चीज़ एक्सेप्टेंस नहीं होती है तो वो चीज़ एक्सेप्ट मत करो, लेकिन जो चीज़ अच्छी है वो ले लो। तो मेरा बोलने का मतलब, ये वीडियो से भी कोई चीज़ मैं आपको कुछ ज़्यादा समझा रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ऑलरेडी पता है उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ सही बोली है, वो चीज़ आपके दिमाग में आप रख सकते हो, अदरवाइज़ आप इग्नोर कर सकते हो। एकदम नॉर्मल है, एकदम मस्त लाइफ है। और मैं अपने आप को खुश रखने के लिए आत्मनिर्भर, जैसे पीएम मोदी ने भी बोला है, तो मैं आत्मनिर्भर रहता हूँ। मेरे को म्यूज़िक का शौक है, मैं गाने बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, गाने बहुत ज़्यादा हील करती है। हाँ, एक और चीज़ है, रात को आप सोने से पहले आधा घंटा आप अच्छी म्यूज़िक सुनो, जो आपको आपका अनकॉन्शियस माइंड है उस तक पहुँचे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप नेगेटिव थॉट्स सोचोगे रात को, वैसा ही आप सोचना शुरू करोगे और वैसे बन जाते हो। तो आप थॉट्स अच्छे रखो, रात को सोने टाइम म्यूज़िक सुनो। मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, कुछ ना कुछ लिखते रहता हूँ। जैसे ये वीडियो बनाया वैसे मैंने कुछ चीज़ें भी लिखी है और प्रेज़ेंट करते रहता हूँ। ठीक है, सक्सेस फेमस होना नहीं होना वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं होता है। क्योंकि वो तो क्या है, ऊपर नीचे होते रहता है, वो जाते रहता है। बट अगर मैं कुछ ना कुछ अपने पे कुछ सीख रहा हूँ, कुछ आर्ट को डेवलप कर रहा हूँ, तो वो मेरे साथ ज़िंदगी भर रहने वाली है। तो इसीलिए मैं ये सब करते रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं करते रहूँगा। गाना, स्केचिंग, लोगों से बात करना, खुश रखना, मतलब प्यार फैलाना। और इसी के साथ मैं ये चीज़ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, और आई होप सब लोग खुश रहे। क्वारंटाइन का टाइम था, मैंने बहुत अच्छे से निकाला। मैं तो 1 साल तक ऐसे रह सकता हूँ, ऐसा नहीं है। काम करना है, आगे भी बढ़ना है, लेकिन एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जहाँ हो वो एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद जो आपको चाहिए उसके लिए आप बढ़ो। पर इतना ही करो कि उस तक पहुँचो, तो आपको वो दूसरा फीलिंग डेवलप ना हो कि आप सुपीरियर हो गए। आप सुपीरियर कभी नहीं हो, क्योंकि सुपीरियर कोई नहीं है और इन्फीरियर कोई भी नहीं है। सब एक है, ऑल आर वन। थैंक यू।